अब देखो इंटरेस्ट कैलकुलेशन क्या होता है, जिस पे हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं ना, सर्विसेज हो कोई भी, तो हमें अपने सर्वर पे उसकी एंट्रीज बनानी पड़ती है और उससे पहले उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी पड़ती है। तो इसकी कुछ कुछ सेटिंग्स होती हैं, मैं आपको डिटेल्स में समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले देखो, जो भी काम एसएपी के अंदर होता है वो एक स्पेसिफिक जगह पे होता है, ठीक है। मान के चलो अगर आप इंटरेस्ट का काम करो तो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग में आएगा, एसेट्स का एसेट्स के पार्ट में आएगा। तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप सेट करते हो उसी के अकॉर्डिंगली चलती है। कोई और ज्वाइन कर रहा है पीछे से? एग्जाम्पल के तौर पे एक बार पहले मैं SM12 से अनलॉक कर लेता हूँ। ये आपका हमेशा का काम होना चाहिए ताकि आपका जो सर्वर हो वो रिफ्रेश रहे, मतलब आप जब भी काम करो तो वो बार बार ही अटके ना, लॉक्स ना आए, क्योंकि सर्वर पे एक्टिवेटेड ना रहे। अब आप क्या करो, STRO SAP रेफरेंस IMG। अभी और कोई ज्वाइन कर रहा है? काफी सारे लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं। तो हमारा जो भी काम होगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन का वो होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। मतलब इसमें फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग के दो पार्ट होते हैं, जैसे आपको मैंने पहले ही बताया था। तो हमारी चाहे बैंकिंग से रिलेटेड एंट्रीज हो, चाहे हमारी किसी टैक्स से रिलेटेड एंट्री हो, वो सारी की सारी किसके अंदर आती है? इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। तो आपको फाइनेंस के अंदर जाना है, यहीं पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा जनरल लेजर अकाउंटिंग का। यहाँ पे होगा आपके पास ऑप्शन बिजनेस ट्रांजेक्शन का। फिर आ जाएगा बैंक अकाउंट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यहाँ पे नीचे बैंक अकाउंट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। और देन आ जाएगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन ग्लोबल सेटिंग्स, ये वाला पार्ट। तो पहला आ जाएगा डिफाइंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन टाइप, इस पर क्लिक करना होगा आपको। मैं इसको लिख देता हूँ नोट बना के आपके लिए। देखो जब भी मैं कोई चीज़ पढ़ाता हूँ मैं कैसे नोट्स बनाता हूँ, ऐसे आप भी ऐसे ही करा करो। प्रैक्टिस जो कर रहे हो उसको लिख लो कहीं पे, वो याद रहेगा फिर आपको लॉन्ग टाइम। अब ये तो हो गया इसका लॉन्ग प्रोसेस। इसका टी कोड जानना हो तो एडिशनल इंफॉर्मेशन, डिस्प्ले की डॉक्यूमेंट, ये देखो यहाँ पे इसका दिख जाएगा टी कोड, ये रहा OB46। तो लास्ट के 4 डिजिट हमेशा टी कोड होते हैं। तो पहले आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन की कुछ सेटिंग्स करनी होती है। तो इसके अंदर मैंने न्यू एंट्री पे क्लिक करा और इसकी सेटिंग बना लेते। जैसे मेरी कंपनी का कोड किस नाम से है, कोई बता सकता है क्या? ENTR। ओके, तो मैंने ENTET के नाम से बना दिया ET। यहाँ पे गया मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटरेस्ट कैलकुलेशन, और यहीं पे लिखा होता है इसके टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे हम हमेशा S टाइप लेते हैं। S का मतलब होता है बैलेंस इंटरेस्ट कैलकुलेशन। एंटर मार के इसको सेव कर देंगे। तो हमें इसका पहले एक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे सेट करनी पड़ती है, उसका एक इंडिकेटर देना पड़ता है, उसकी डिस्क्रिप्शन डालनी पड़ती है, और बैलेंस पे लग रहा है उसके बारे में यहाँ से इंफॉर्मेशन देनी होती है। तो S का मतलब होता है ये। तो ये पहला काम आपका होगा, पहली सेटिंग होगी जो आप सिस्टम के अंदर करोगे। उसके बाद होगा प्रिपेयर अकाउंट बैलेंस इंटरेस्ट कैलकुलेशन, जैसे उसी के नीचे आता है। यहाँ पे देखो उसका टी कोड ऐसे, देखो सीक्वेंस में कैसे चलते, देखो OB46 फिर OBEE। तो इसको यहाँ से क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको इसको न्यू एंट्री बना के सेव करना पड़ता है। जब भी जो भी काम करते हैं न्यू एंट्री के अंदर करते हो। तो मैंने इसका नाम भी डाल दिया ET, इंटरेस्ट कैलकुलेशन इंडिकेटर। अब यहाँ पे आता है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो वो बोल रहा है कि आप जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे वो मंथ के हिसाब से करोगे, ईयर के हिसाब से करोगे। मैंने बोला पर मंथ में इंटरेस्ट कैलकुलेशन होना चाहिए। यहीं पे आ जाएगा कैलकुलेशन डेज, जो आप डे डिसाइड करोगे। तो देखो कई बार ऐसा होता है कि महीने के हिसाब से होता है, तो किसी महीने में 28 दिन होते हैं, किसी महीने में 29 दिन होते हैं, किसी महीने में 30 दिन होते हैं। किसी महीने में कई बार ऐसा भी होता है कि आपका ईयर जो होता है ईयर के हिसाब से कई लोग लेते हैं। तो हमने इसमें जो लेना 365 डेज वाला लेना होता है। देखो ये वाला 28, 31, मतलब सबसे छोटा महीना भी आ जाए, सबसे बड़ा महीना भी आ जाए, और 365 हो। ये 360 भी नहीं लेना, ये भी नहीं लेना, ये वाला लेना हमें से, जी वाला। इसको बोले 365। तो इस पर ऐसे करो, एंटर मार के इसको सेव करेंगे। एक और ऑप्शन आएगा नीचे बैलेंस का, ये रहा बैलेंस प्लस इंटरेस्ट पे, और इसको सेव कर दोगे। तो हमारी खुद की कॉन्फ़िगरेशन होती है। ये देखो एंटर मार के सेव करो। अब हमारा जो इसमें दूसरा काम होता है वो होता है इंटरेस्ट कैलकुलेशन के सेटिंग्स कुछ और बनाना। इसको भी लिख देता हूँ यहाँ पे।
अब यहीं पे लिखा होगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन, जैसे इसके नीचे दिख जाएगा आपको, देखो इंटरेस्ट कैलकुलेशन। यहाँ पे सबसे पहले लिखा होगा डिफाइन रेफरेंस इंटरेस्ट रेट, इस पे क्लिक करोगे। देखो हर किसी के टी कोड से उसके सामने ही खुल रहा है, लास्ट के 4 डिजिट। आप चाहो तो उनको लिख भी सकते हो, यहाँ पे क्लिक कर लेना, न्यू एंट्री करके अपना खुद का बना लेंगे हम। अब ये कैसे बनता है, ये इंडिकेटर्स होते हैं इसके। तो जैसे मैंने किस नाम से बना दिया, EN के नाम से। लॉन्ग टेक्स्ट में लिख दिया मैंने इंटरेस्ट, ये लिख दिया मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेशन फॉर एंटर, और यहाँ पे शॉर्ट पे लिख दिया INT इंटरेस्ट कैलकुलेशन। डेट कब से डेट स्टार्ट होती है, तो हमेशा डेट होती है करंट डेट से इंटरेस्ट। करेंसी INR में हम यूज करेंगे, बाकी ये ऑप्शनल फील्ड है, आप सेंटर मार्क्स का डिफाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं एंटर मार्क पे सेव कर सकते हो। तो पहला काम होता है आपने, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट इंडिकेटर रेट, यानी कि आपको उसके लिए एक कोड बनाना पड़ता है। जैसे हमने चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया था ना, हमने अपने GL तो बाद में बनाया, बट पहले चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया, फिर उसके बाद हमने लेंथ दी उसको, फिर अकाउंट ग्रुप बनाया जिसमें एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल डिफाइन करा। तो ऐसे ही है, पहले हम उसका एक अकाउंट ग्रुप बना देंगे, ये उसका एक कोड बना लेंगे, फिर उसको रेट देंगे बाद में कि 15%, 12% कौन सा टैक्स, कौन सा इंटरेस्ट इस पर लगेगा। चलो अब नेक्स्ट देखो, उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ टाइम, डिफाइन टाइम डिपेंडेंट टर्म्स, इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ना 2 तरीके से लगता है, देखो आप ध्यान से देखोगे, ये डेबिट पे लग रहा होगा, ये क्रेडिट पे लग रहा होगा, है ना। डेबिट और क्रेडिट अलग अलग है, एक 1 एक 2 ले रखा लोगों ने। हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। अब इंटरेस्ट इंडिकेटर हो गया हमारा EN, करेंसी INR, फ्रॉम इफेक्टिव फ्रॉम आज से 10 तारीख से, सीक्वेंस। तो आप ऐसा बनाओगे जो आपको याद हो, तो जैसे मैंने डाले 07 इंडिकेटर में, और यहाँ पे पेमेंट टर्म्स में आपने एक लेना होता है डेबिट के लिए, एक होता है क्रेडिट के लिए। तो हम पहले लेंगे डेबिट बैलेंस के लिए, ये रहा यहाँ पे। अब इंटरेस्ट इंडिकेटर आता है, यहाँ पे हमने डालते हैं EN जो हमने अभी क्रिएट करा था रेफरेंस के लिए। एंटर मारते अगर उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाती है तो सही है। देखो आगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन फॉर एंटर, ये तो बनाया था मैंने अभी, इसकी डिटेल ऐसे आनी चाहिए, इसको सेव कर देंगे। फिर इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, एक और यहीं पे क्रिएट कर लेंगे। इंटरेस्ट इंडिकेटर में डाल दिया हमने EN, करेंसी INR, इफेक्टिव फ्रॉम आज की डेट से। अब जो मैंने पहले 07 डाला था, 08 डालिए नंबर। जहाँ पे मैंने पहले डेबिट बैलेंस डाला था, और वहाँ पे मैं क्रेडिट पे लगाऊंगा, और ये अगेन EN हो जाएगा। तो मैंने सब कुछ सेम रखा, एक सीक्वेंस नंबर उसका चेंज कर दिया, नहीं तो डुप्लीकेट आ जाता। फिर SAP के अंदर आपको कुछ ना कुछ नया ऐसा चाहिए होता है जिसपे आप उसको बना के सेव कर सको, नहीं तो फिर क्या दिखा देगा, डुप्लीकेट दिखा देगा। चलो अब इसके बाद आपका जो दूसरा काम होता है वो होता है इसका रेट वैल्यू डिफाइन करना, कि उस पर कितना % हम चार्ज करेंगे इंटरेस्ट। इसको सेव कर देता हूँ, दोनों बन गए। अब चेक करना हो कैसे करेंगे, पोजीशन पे जाके इंडिकेटर से ये रहा, देखो ये रहा, एक रहा डेबिट के लिए, एक रहा क्रेडिट के लिए। अभी इसका अमाउंट है 00, किसी पे नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ सेटिंग ही होती है, किसी का नहीं होगा चार्ज यहाँ पे। अब हम इसके से बाहर आ जाएंगे, ये तो हमें समझ में आ गया। अब हमारा जो नेक्स्ट काम होगा वो होगा इसकी वैल्यू देना इंटरेस्ट इंडिकेटर्स की, कि कितना % हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो वो कैसे देते हैं, उसका सीधा सा तरीका यहाँ पे है कि आप सबसे पहले रेफरेंस नंबर डाल दो, यहाँ पे वैलिड डाल दो, कब से वैलिड है। तो जैसे मैंने डाल दिया आज है 10 तारीख फरवरी का महीना 2024। अब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है, देखो इंटरेस्ट रेट कितना % इंटरेस्ट है, तो मैंने लिख दिया जैसे 4% इंटरेस्ट है। अब मुझे परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है, पहली चीज। और दूसरी चीज, जब मैं यहाँ पे एंटर मार के इसको सेव करूंगा तो 4 के पीछे ना 000 लग जाएगा, डॉट लग जाएगा, तो इसका मतलब वो 4 करोड़ नहीं है, वो उतना ही है। देखो एंटर मारा और सेव करा, तो ये रेट ऑफ परसेंटेज 4 ही है। इसको आप ज्यादा मत समझना, ये इंटरेस्ट रेट 4 ही है, क्योंकि इसका फॉर्मेट ही ऐसा है। जैसे इसने लिया तो इसका 10 इंटरेस्ट है, इसका 18, 7, देखो अलग अलग है। ये मैंने अपना बना दिया EN इंटरेस्ट कैलकुलेशन है, तो ये इतना ही है। इसके पीछे की ना ये वैल्यू काउंट नहीं होती कई बार, अगर आप
एसएपी में जॉब करोगे तो इस बात को बड़े ध्यान से देखना। आप इसको देख के कहीं ऐसा नहीं पढ़ लेना कि ये ऐसा पढ़ना शुरू कर दो यहाँ से, नहीं, ये गलत हो जाएगा। जो ये कॉमा है इसके बाद जितने भी जीरो होंगे उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। हाँ, कोई नंबर आता है तो उसकी वैल्यू जरूर हो जाएगी। चलो, तो हमने अब इसकी इंटरेस्ट कैलकुलेशन की वैल्यू भी जनरेट कर ली है। अब जो हमारा काम होता है उसके लिए होता है, अब होता है उसका जीएल बनाना और उसकी एंट्री पास करना। इंटरेस्ट इंडिकेटर एक बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, छोटा टॉपिक है। अब इसके हम पहले जीएल क्रिएट करेंगे। जीएल का मतलब क्या होता है? जनरल लेजर। किससे क्रिएट होते हैं? FS00 से। तो हम इसको एसएपी के अंदर आ जाते हैं। पहले स्लैश हमेशा जब भी काम करते हो ना, नई विंडो ऑन करके रखो, /o str या FS00। इससे क्या होगा? ये विंडो नहीं हटेगी, है ना, ये विंडो नहीं हटेगी, तो FS00 देगा। हो गया? तो मेरे पास दो विंडो हो गई, एक ये विंडो हो गई और एक ये विंडो हो गई। अब इस पर भी मैं काम करूंगा क्योंकि मुझे भी यहाँ भी आना पड़ेगा। इसमें मुझे इसकी इंटरेस्ट की पोजीशन बनानी पड़ेगी। फिलहाल मैं यहाँ पे जाके जीएल क्रिएट कर लेता हूँ, FS00 पे जाके। अब मुझे जीएल जो बनाने हैं वो अपनी कंपनी के अंदर जीएल बनाने। जीएल कैसे बनेंगे? पहले मैं अपनी कंपनी को चेक करूंगा, मेरी कंपनी के अंदर कितने जीएल बने। तो मेरी इंटर नाम की कंपनी के अंदर कितने जीएल बने वो सारे यहाँ पे शो कर रहे हैं अभी। तो पहली बात तो मैं कुछ एक्सपेंस के जीएल बनाऊंगा और कुछ इनकम के जीएल बनाऊंगा। तो जैसे मैंने बोला इंटरेस्ट ऑन टीएल, तो वो क्या हो गया? एक्सपेंस हो जाएगा। तो मुझे एक्सपेंस के अंदर जीएल बनाने पड़ेंगे, है ना। तो जैसे 503 तक बना हुआ है तो 504 से बनेगा जीएल। यहाँ पे डालो 504। कंपनी का कोड क्या हो गया? ENTR, एंटर मारो। अब यहाँ पे जीएल क्रिएट करो। मैंने जैसे लिख दिया इंटरेस्ट ऑन, ऐसे लिख दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो किसी के लिए इनकम है तो किसी के लिए वो एक्सपेंस है। या फिर मैंने शॉर्ट में लिख दिया इंटरेस्ट चार्ज। इसी पे गया, इसको नीचे डाल दे अकाउंट। या फिर ऐसे लिख दिया इंटरेस्ट चार्ज ऑन टीएल। अब इसमें किस में आएगा? इसमें आ जाएगा एक्सपेंस इनकम में। इसके अंदर किस में आ जाएगा? हमने एक्सपेंस के अंदर बनाया है। कंट्रोल डेटा पे जाएंगे, सेम रहेगा इसमें 001 स्टैंडर्ड होता है, ये आपको सबको पता है जीएल के टाइम पे पोस्टिंग डेट के लिए। और इसके अंदर आ जाएगा YB01। एंटर मारो, सेव करो। हो गया, एक जीएल बनके तैयार हो गया। ऐसे आप दूसरा बना सकते हो, तीसरा बना सकते हो, मल्टीपल बना सकते हो। एक हमने बनाना है एसेट्स के ऊपर, है ना। तो कैसे बनाएंगे? जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एसेट्स पे आता हूँ, न्यू क्रिएट करता हूँ। 100 कितने तक बना हुआ है? 7 तक। तो 108 से मैंने बनाना शुरू करा। यहाँ पे आया शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला जैसे LT। वैसे मैं बच्चों को पढ़ाता रहता हूँ तो मैंने बहुत बनाए होंगे। लॉन्ग टर्म के लिए बना रहा हूँ यहाँ 12% के लिए। हो जाएगा लॉन्ग टर्म लोन 12% का। आप जितना भी दे रहे हो, 4% बनाया है तो 4% का बना दो। जैसे मैंने वहाँ पे 4% डाला तो यहाँ पे 4% का बना सकते हो। अब क्योंकि जो आपने लोन लिया हुआ है, हेलो, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हेलो, आ रही है सर, आ रही है। लाइट से ले गई, मुझे लगा कि शायद डिस्कनेक्ट हो गया होगा। चलो कोई नहीं, पढ़ाई लेता हूँ। जरा मोबाइल का लाइट ऑन कर लो। इंस्टीट्यूट का यही प्रॉब्लम है। 1 मिनट रुको। चलो आ गई लाइट। अब यहाँ पे हमने अपने लॉन्ग टर्म का बना लेना है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमारी अपनी खुद की होती है, तो किसके अंदर जाएगा? अगर लॉन्ग टर्म लोन है, ये शॉर्ट टर्म है, तो किसके अंदर जाएगा बताओ? लॉन्ग टर्म किसके अंदर जाएगा, शॉर्ट टर्म किसके अंदर जाएगा? ये एसेट्स मिलेंगे, ठीक है। मिल रहा है तो एसेट्स है,
देना है लायबिलिटी है तो पहले एसेट्स होती है फिर लायबिलिटी बनती है। यहाँ पे नीचे आ जाओ, यहाँ पे अपना 001 क्रिएट बैंक इंटरेस्ट में डाल दो YB01 सेव कर दो। तो पहले आपका जो होगा वो क्या होगा, एक्सपेंस होगा, और फिर आपका क्या हो जाएगा, नहीं पहले आपका एसेट्स होगा फिर आपकी लायबिलिटी हो जाएगी कि आपको पे करना है ना, यू हैव टू पे। ऐसे ऐसे आपको मल्टीपल जीएल बनाने पड़ेंगे, बहुत सारे जीएल आपको अपने सर्वर पर क्रिएट करने पड़ेंगे। आप उसके भी कर सकते हो, इंटरेस्ट ऑन चार्ज, इंटरेस्ट कैपिटल, दुनिया भर के सर्विसेज आप चार्ज कर सकते हो। फिलहाल मैंने एक जीएल बना दिया, और एक आधी बैंक भी बना लेना। वैसे मेरा बैंक बना हुआ है एंट्री पास करने के लिए, तो आप ये बनाना चाहो तो अपने सर्वर क्रिएट कर सकते हो। जितने भी लोन, मतलब आप चाहो तो लोन का ही अलग से एक सेक्शन बना सकते हो, लॉन्ग टर्म सिक्योर लोन के हिसाब से। जरूरी नहीं कि आप उसको ऐसे ही बनाओ, उसका अपनी खुद की एक कैटेगरी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। /n करके बाहर आ जाना, OBD4 में जाना, पोजीशन में जाना, ई चार्ट ऑफ अकाउंट है, एंटर नाम से देखो, एंटर नाम से ऑलरेडी क्रिएटेड है काफी सारे। अब अगर आप नया बनाना चाहो तो यहीं पे क्लिक कर लेना, यहाँ पे बना दिया आपने इंटर, यहाँ पे डाल दिया उसका अकाउंट ग्रुप, ये हो गया लॉन्ग टर्म सिक्योर्ड लोन, और इसका डाल दिया अपना 600 से 699, ऐसे बना सकते हो। ये जो बने हुए हैं उनको कॉपी कर लेना, ये क्योंकि कुछ ऐसा आता है ना जो ऑलरेडी डिफाइंड होंगे। तो देखो ये बन के सेव हो गया। अब मैं चाहूँ तो इसके अंदर इसका खुद का बना दूंगा। कैसे बना दूंगा, देखो /n से बाहर आ जाओ, FS00, अब यहाँ पे क्लिक करा, अब यहाँ पे डाल दूंगा 600, अब 600 का क्रिएट कर लूंगा। देखो मतलब आप उसका खुद का एक सेक्शन अलग बना सकते हो। जनरली लोग ऐसे भी काम करते हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। ये रहा, अब यहाँ पे आपका अपना देखो लॉन्ग टर्म सिक्योर्ड लोन, देखो आ गया यहाँ पे। अब आपको किसी के अंदर उसको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना खुद का आपने क्रिएट कर दिया। तो 001 भी आप ले सकते हो, क्रिएट बैंक इंटरेस्ट भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, YB01, और देन एंटर मार के सेव कर दो। तो आपको आपके सर्वर पे ऐसे मल्टीपल ट्रांजेक्शन करने पड़ेंगे। चलो हमने जीएल बनाने सीख लिए। अब हम, क्योंकि हमने पहली विंडो क्लोज करी थी तो हमें उसी विंडो को फिर से ओपन करना है। इस पे आके, ये तो जीएल वाली थी, अब इस पे फिर से आ जाएंगे। यहाँ पे होगा इंटरेस्ट पोस्टिंग करके जीएल है, देखिए यहाँ पर ये तरीके से इंटरेस्ट पोस्टिंग करके जीएल होगा। इसमें ही होगा पहला अकाउंट प्रिपेयर जीएल अकाउंट बैलेंस इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इस पे क्लिक करना है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम अपने सर्वर में जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे उसका जीएल यहाँ पे मेंशन है कि नहीं है। तो अभी हमने कौन सा जीएल बनाया वो यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये रहा। तो हमें जो यहाँ पे डालना पड़ेगा वो होता है इंटरेस्ट पेड, हम भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ना, ये रहा। तो इंटरेस्ट पेड अकाउंट डेबिट, तो आपने इसको यहाँ पे सेट करना है। ये डला नहीं होगा आपके पास, यहाँ पे ना 40 नहीं होगा, यहाँ पे 15 नहीं होगा, क्योंकि मैं तो देखो बच्चों को पढ़ाता रहता हूँ तो मेरे पास सारी चीज़ें बनी हुई होंगी। ऐसा होगा आपके पास 0, जब आप एंट्री पास करोगे ऐसे ब्लैंक होगा। तो डेबिट में डाल देना 40 और क्रेडिट में डाल देना 50, और यहाँ पे इंटरेस्ट के लिए डाल देना ये वाला। अगर आप इंटरेस्ट रिसीव की एंट्री पास करो तो रिसीव का डाल सकते हो, पेड की एंट्री पास करो पेड का डाल सकते हो। अब दोनों भी एक एक साथ भी डाल सकते हो कि मैं इंटरेस्ट की भी कर रहा हूँ, पेड की भी करूँगा, रिसीव की भी करूँगा। यहीं पर अकाउंट सिंबल होता है अकाउंट्स, कि हम किस चार्ट ऑफ अकाउंट के साथ इसे असाइन करना चाहते हैं। और हमारा अकाउंट सिंबल हमारे सर्वर पर ऑलरेडी क्रिएटेड होगा, ये हो गया ना इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट। यहाँ पे करेंसी डाल देना INR, यहाँ पे जीएल अकाउंट का नंबर आता है, जैसे अभी क्या बनाया था 600 का। तो आप इसको ऐसा बना सकते हो। सिर्फ किसके लिए होता है, ये होता है मेंटेन डिटर्मिनेशन, यहाँ पे लिखा भी होगा देखो। असली जो काम आपका शुरू होता है वो होता है ट्रांजेक्शन का, इसकी एंट्री बनाने का। और इसकी जो एंट्री आपके सर्वर पे बनती है वो बनती है F-02 से। देखो मैं एक बार फिर से बताता हूँ आपको, FB50 से आप डे टू डे ट्रांजेक्शन करते हो, ठीक है। एंड
डैश 02 से आप इंटरेस्ट इंडिकेटर्स की एंट्री पास करते हो। यहाँ आपकी इंटरेस्ट की इंडिकेटर की एंट्री पास होगी। जितनी भी आपकी जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती है इंटरेस्ट से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड, वो सारी की सारी यहाँ एंट्री पास होती है। अब इंटरेस्ट की एंट्री पास क्या होगी? कौन बता सकता है? कोई है जिसको पता है क्या पास होनी चाहिए इंटरेस्ट इंडिकेटर की? अगर मैं इंटरेस्ट की एक एंट्री पास करता हूँ, क्या एंट्री पास होनी चाहिए? किसी को नहीं पता? नहीं सर, इंटरेस्ट टू बैंक होगा सर, पेमेंट कर रहे हैं ना हमेशा। हाँ, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट टू बैंक होगा। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक होगी। जो एंट्री पास होगी मेन पे यही जाती है। टैली में भी यही तो एंट्री पास करते हो आप लोग, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा। हाँ हाँ, जो भी पेमेंट करते हो डेबिट हो जाएगा ना, पेमेंट तो गए तो डेबिट हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डेट डालनी पड़ेगी, किस डेट को एंट्री पास कर। मैंने बोला हम आज की डेट में एंट्री पास करें। किस कंपनी कोड पे डालो तो अपनी कंपनी का कोड डालेंगे ENTR। यहाँ पे करेंसी डाल देना। अब यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको हल्का सा ड्रैग करना नीचे, यहाँ आ जाएगा। देखो यहाँ एंट्री पास होगी इसकी एंट्री थोड़ा अलग तरीके से पड़ती है। अब यहाँ पे चले जाना, यहाँ पे डेबिट देखो, 40 का मतलब डेबिट है। ऑलरेडी मैंने पहले बताया कि 40 जब भी आप एंट्री पास करते हैं तो 40 मतलब डेबिट के लिए कर रहे हैं। यहीं पे क्लिक कर देंगे ENT में, और यहाँ पे 40 डेबिट के लिए डाल देंगे। तो जैसे मैंने क्या बना रखा है, लॉन्ग टर्म है ना, इस पे एंटर मारा, डेबिट हो गया। कितने रुपए से? मैंने बोला 8,000 रुपये से मैं एंट्री पास कर रहा हूँ। नीचे आ गया पोस्टिंग की 50। क्रेडिट के लिए क्या यूज करेंगे? 50। क्या क्रेडिट होगा हमारा? बैंक। अब बैंक बना होना जरूरी है, तो मेरा बैंक ये रहा। अगर नहीं बना होगा तो आपको GL में जाके बैंक बनाना पड़ेगा, FH00 से। ये रहा। अब यहाँ पे एंटर मार देता हूँ, 8,000 रुपये की एंट्री बन गई है। अब यहाँ पे जब आप 8,000 डालोगे, देखो ये डॉट ऐसा आता है, वैसे देख लेना। ये कैसे पता चलेगा? हो सकता है तुम ये बोलोगे इसके बाद कोई नंबर काउंट नहीं करना है। जहाँ तक कॉमा लगा होता है वहाँ तक उसकी वैल्यू मानी जाती है। देखो ये कॉमा यहाँ से, इसके बाद की वैल्यू नहीं मानी जाएगी। SAP का फॉर्मेट ऐसा है। कई लोग ये ना सोचें कि डॉट लग गया तो अब इसके बाद की कोई वैल्यू नहीं है, 8,000 माना जाएगा। कहाँ तक माना जाएगा? यहाँ तक। अब इसको बनाने के बाद आप होल्ड करो, पोस्ट करो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंटर मार के सेव भी कर सकते हैं। देखो हो गया एंट्री पोस्ट। अब इसकी रिपोर्टिंग कैसे चेक करेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो इसकी रिपोर्टिंग के लिए हमें क्या करना होता है? FN। पुलकित कुछ पूछना चाहते हो क्या? पुलकित ने रेज कर रखा है, ऐसे लिखा हुआ नहीं पूछना। नहीं सर, गलती से हो गया था वो। कोई बात नहीं। F-0 तो इसकी एंट्री होती है। अब इसकी रिपोर्टिंग कैसे बनती है? रिपोर्टिंग के लिए होता है FBL 3N। यहाँ पे आ जाना, ऐसे एंट्री मारेंगे। देखो FBL 3 एंटर मार देना। अब देखो डायरेक्ट जेल तो वही खुल रहा है जिसके हमने एंट्री पास कर दी थी, 600 वाला। ये तो एंट्री पास करी थी, लेकिन हमने सारी एंट्री देखनी है पहले। तो कैसे देखेंगे? कंपनी के कोड एंटर पे गए, बस कुछ नहीं करना, इसको नीचे से एग्जीक्यूट कर देना। यहाँ पे कंपनी का कोड होना चाहिए, एग्जीक्यूट कर देना। तो देखो नीचे आपको एंट्री दिख जाएगी कि इस कंपनी के अंदर 7,800 रुपये की एक एंट्री पास हुई, क्योंकि अलग अलग एंट्री से। यह है बिल्डिंग की, ऐसे नहीं कि आपकी, आप तो बोलोगे हमारी तो 8,000 की। फिर नीचे हुई है फर्नीचर की, ये फर्नीचर की एंट्री हुई। फिर हुई है बैंक की एंट्री। तो बैंक की एंट्री में देखो 8,000 रुपये का बैंक क्रेडिट हुआ। देखो अब क्योंकि हमारी जो एंट्री है वो हमने आज करी है, तो हमारी एंट्री ये होगी नीचे, सबसे नीचे दिख रहा है आपको। और देखो यहाँ से पेमेंट क्लियर है, ग्रीन है, दिख रहा है क्लियर?
अब इस पर डबल क्लिक करेंगे और इसकी एंट्री को वेरीफाई करेंगे, सही है सब कुछ, ये दिखाएगी हाँ सही है। तो इसमें लाइन आइटम्स होते हैं, देखो एक लाइन आइटम्स हो गया ये, दूसरा लाइन आइटम हो गया ये, तो हमारी एंट्री सही है। बस इसमें एक ही चीज़ है, तो नहीं भूलोगे भाई इंटरेस्ट तो चार्ज ही नहीं हुआ, तो हमने वहाँ पे मंथली लिखा था ना, तो इंटरेस्ट कब मिलेगा या कब पे होगा, जब महीना खत्म होगा। किसी भी सर्विस पे, किसी भी चीज़ पे एक महीने के बाद ही तो इंटरेस्ट लगेगा, जब अगर हमने महीना कंप्लीट करा है तो वो अपने आप ही इस अमाउंट में ऐड हो जाएगा, जो उसका हमने 4% डाला था। तो अपने आप ही जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक ट्रांजेक्शन। फिलहाल ये बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, 103 इसका नंबर है। अब इसको रिपोर्टिंग बना के कैसे शेयर करेंगे, ये देखो टैली का अंदर हो सकता है कुछ अलग काम हो, इसमें बड़ा आसान काम होगा। देखो लिस्ट पे जाओ, ये रहा, एक्सपोर्ट पे जाओ, ये रहा, क्लिक करो, इसका फॉर्मेट आता है कि ऐसे फॉर्मेट में चाहिए, किसी और फॉर्मेट चाहिए, मैंने ऐसे फॉर्मेट में चाहिए, चेक करो, फिर से जाओ, एक्सपोर्ट करता हूँ, स्प्रेडशीट पे लेता हूँ वर्ड की जगह, क्लिक करता हूँ इस पर, डेस्कटॉप पे डालते हैं, यह है GL रिपोर्टिंग, यस करते हैं, यस, ये देखो खुल गया, यहाँ पे ऐसे खुल जाएगा, देखो प्रॉपर रिपोर्टिंग के साथ। अब आप इसको बहुत अच्छे से बना के अपने बॉस को शेयर कर सकते हो। कैसे करेंगे, इसके ऊपर हेडिंग लिख देंगे, है ना, जैसे ये बना हुआ है, ये तो जस्ट एक फॉर्मेट आ गया, बट आपको तो प्रॉपर चाहिए होगा ना। ये फिर अपना एक्सपीरियंस, अपनी एक्सपर्टीज है कि आप कितना एक्सपर्टीज दिखा सकते हो इसके अंदर। लिखे मैंने SAP ऐसे, इसको थोड़ा यहाँ से साइड में कर दिया, थोड़ा इसको बड़ा कर दिया, थोड़ा स्लो चल रहा है इसीलिए ना, इस पे नहीं खोलता मैं एक्सेल। ये जो एक्सेल खुला हुआ है इसका खुला हुआ है, किसका, ये जो विंडो पे हम काम कर रहे हैं। फिर इसके अंदर और क्या ऐड ऑन होना चाहिए, उस कंपनी की डिटेल्स ऐड होती है, उसका GST नंबर, उस कंपनी का लोगो, ये प्रॉपर एक फॉर्मेट बन के जाता है। ऐसे आप किसी को दे नहीं देते फॉर्मेट, आप प्रॉपर उसके अंदर सारी चीज़ें उसको डिफाइन करके दे दो, ये कंपनी का नाम है, ये उसका एड्रेस है, ये पोस्टल कोड है, ये पिन कोड है। फिर यहाँ पे देखो कैसे इन्होंने बना रखा है, देखो इतना करोगे इतने की जरूरत है, देखो दिख रहा है, ग्रुपिंग और अन ग्रुपिंग कहाँ से लगता है, यहाँ से, ये रहा व्यू पे जाके आता है ना, यहाँ पे ग्रुपिंग ये रहा, तो इसमें ग्रुपिंग करके अनग्रुपिंग करेगी, यहाँ से क्लियर करके हटा सकते हो। बट ये डे के हिसाब से दिखाता है कि हमने पहले इस अकाउंट के ये एंट्रीज है, इस अकाउंट के ये है, इस अकाउंट के इस हिसाब से देता है। देखो जिस जिस अकाउंट की जो जो ट्रांजेक्शन है उस पर इसने ग्रुपिंग कर रखी है इधर से। ये फाइनल रिपोर्ट बना के इसके अंदर आप अपना कंपनी का लोगो लगा लोगे, अपनी कंपनी का मेल ID डाल लोगे, अपनी कंपनी की कुछ GST नंबर डालना है, कुछ वेबसाइट डालनी है ना, लिखा होता है डिटेल्स में, इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड होती है, तो वो सारा का सारा आप अपने सर्वर पे डाल सकते हो यहाँ पे, और डालने के बाद उसको चेक करते हो, वेरीफाई करते हो क्या है, कैसा है, किस तरीके से, फिर रिपोर्ट बना के सेव करते हो। तो बेसिकली यही एंट्री पास होती है। तो ये आपको सारा यहाँ तक समझ में आ गया होगा।